बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 21 मार्च है, जुमे का दिन है और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। जिस तरीके से इजराइल की जानिब से फलस्तीन के ऊपर दोबारा से जंग मुसल्लत की गई है, दोबारा से हमले जारी हैं और वो जो जंगबंदी का फेज मुकम्मल होने के बाद जंगबंदी को खत्म कर दिया गया था, अब बाकायदा तौर पर हालात मजीद बद से बदतर होते जा रहे हैं। और फिर इनके खुफिया एजेंसी के चीफ को ही हटाने के लिए जो इकदाम किए गए, नेतन्याहू की जानिब से फैसला किया गया कि इनका जो खुफिया एजेंसी का चीफ है रोनन बार, उसको हटाया जाएगा। पहले जब यह फैसला हुआ तो अवाम जो है वो रोनन बार के हक में खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा था कि जंग के दौरान जो अभी तक कैदियों को वापस नहीं लाया गया, उनको लाने के लिए हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए, हमें जंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 59 लोग जो है वो अभी भी इनके यरगमाली हैं। उनको वापस लाने के लिए अगर इकदाम ना किए गए तो वो जान की बाजी हार जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर बाकायदा तौर पर कैबिनेट की जानिब से अब एंडोर्समेंट कर दी गई है और ये फैसला जो है वो सुना दिया गया। उन्होंने इसको हटाने के ऊपर दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद अब जो ये खुफिया एजेंसी का चीफ है उसकी जानिब से यूं कह लें कि अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया है। और न सिर्फ ये बल्कि अवाम जो है वो भी इसके साथ मिलकर जो अपने जो इस वक्त वजीर आजम के खिलाफ खड़ी हो गई है। और ना सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि अब खबरें ये सामने आ रही कि नेतन्याहू के घर के ऊपर अवाम जो है वो चढ़ दौड़ी और उनकी जानिब से वहां पर हमले की कोशिश की गई है और फिर रुकावटें जो उनको तोड़कर आगे अंदर दाखिल होने की कोशिशें की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिशें हुई हैं। ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि किस तरीके से ये पूरी का पूरा मंजरनामा तब्दील हुआ। अवाम जो है वो इस वक्त आपस से बाहर हो चुकी है और वो दोबारा से जंग में जाने के हामी नहीं भरना चाहते और वो बाकायदा तौर पर अपने कैदियों को वापस लाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। जबकि यहां पर जो इस वक्त खुफिया एजेंसी का चीफ है उसकी जानिब से होश रोबा इंकशाफात किए गए कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और अपने मफाद को जो प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे ये बलि चढ़ाई जा रही है। ये बड़ी अहम तरीन सूरत है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो मज़ामत है वो दोबारा से एक्टिव हो गई है और हमले जो है वो शुरू कर दिए गए। कई शहरों के अंदर धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं और कई हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। कैसे ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो है नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी कैबिनेट जो है उसके साथ बैठकर यह फैसला किया गया। खबर क्या है? नेतन्याहू's कैबिनेट वोट्स टू डिसमिस शिन बेट चीफ। जो शिन बेट का चीफ है उसको डिसमिस करने के लिए कैबिनेट का वोट जो है वो ले लिया गया है। द मेंबर्स ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट हैव यूनानिमसली वोटेड टू डिसमिस रोनन बार, द हेड ऑफ इजराइल्स इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शबाक। जो उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शबाक है उसको उसका जो हेड है रोनन बार, उसको डिसमिस करने के लिए बाकायदा तौर पर कैबिनेट की जानिब से यूनानिमसली वोट जो है वो दिए गए। और फिर दूसरी जानिब जो शिन बेट के सरबराह है रोनन बार की जानिब से वज़रा को पैगाम जो है वो दिया गया है और बताया गया, उसने कहा कि मुझे बरतरफ करने का फैसला 7 अक्टूबर के वाकयात की तहकीकात में रुकावट डालने के मकसद से किया गया और मुझे मुज़ाकराती टीम से खारिज करने के फैसले का मकसद बगैर किसी मुआहदे के मुज़ाकरात करना था। नेतन्याहू ने गुज़श्ता 1 साल से मुझ पर आपसे मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी है। आपको बहुत सी तफसीलात नहीं मालूम, जैसे कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी और इजराइल एक मुश्किल और पेचीदा दौर से गुजर रहा है। गजा में अब भी 59 यरगमाली है और हमने हमास को अभी तक शिकस्त नहीं दी है। तो ये बाकायदा तौर पर ये किसके अल्फाज हैं? ये जो इनका अपना चीफ है उसकी जानिब से। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड द हेड ऑफ द शबाक इन अ लेटर टू हिज गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट को लेटर लिखा और उसने लेटर लिखते हुए क्या कहा? वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड पीरियड एंड हमास हैज नॉट येट बीन डिफीटेड। उसने कहा कि हम एक बहुत मुश्किल तरीन और कॉम्प्लिकेटेड पीरियड के अंदर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो इजराइल के हवाले से वो बात कर रहे हैं। उसने कहा कि अभी तक हमने हमास को शिकस्त नहीं दी एंड द ईरानियन हैंड इज डीप इनसाइड इजराइल। मतलब जो ईरान के हाथ हैं वो इजराइल के अंदर तक जो है वो पहुंच चुके हैं। फिर क्योंकि इसी बात को लेकर जिस तरह से फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमास की जानिब से बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि शिन बेट के सरबराह के बयानात जो इस वक्त नेतन्याहू की तरफ से मुज़ाकरात की फाइल में दानिस्ता हेराफेरी और किसी भी मुआहदे को नाकाम बनाने की कोशिश को जाहिर करते हैं, फिर अपने जाती सियासी मकासद के लिए इस तक पहुंचने के बाद भी इसमें खलल डालते हैं। और इजराइल की क़यादत के अंदर से ये एतराफात इस बात की तस्दीक करते हैं कि नेतन्याहू कैदियों के तबादले के किसी भी मुआहदे में असल रुकावट थे और अब भी है।
और फिर बाअसर सिक्योरिटी शख्सियात को मुज़ाकरात से खारिज करने की नेतन्याहू की कोशिशें इसके अंदरूनी बहरान और इसकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद के बढ़ते हुए बहरान की अक्कासी करते हैं और एक हकीकी मुआहदे तक पहुंचने में इनकी संजीदगी की कमी को जाहिर करती है। शिन बेट के सरबराह के बयानात ने इस बात की तस्दीक की कि नेतन्याहू ने किसी भी ठोस नताइज तक पहुंचने के बगैर एक सतही मुज़ाकराती अमल को इंजीनियर करने की कोशिश की, जिसे रोकने और वक्त खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हुकाम को मुआहदों में रुकावट डालने का इल्जाम हमास पर डालना बंद करना चाहिए और इसके बजाय इल्जाम जो है वो नेतन्याहू की तरफ होना चाहिए और कैदियों और इनके अहले खाना की मुसलसल तकालीफ की बराह रास्त जिम्मेदारी इन पर आयद करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो अपना रिपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि हम मुजरिम जो बनने की कोशिशें हमारे ऊपर डाली जा रही हैं और फिर नेतन्याहू और इसकी इंतहा जो वहां पर हुकूमत है इंतहाई की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इनके अहले खाना की तकालीफ को तूल देने के लिए मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से जो इजरायली मुजाहिरीन है वो नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ जो है वो बढ़े और वो वहां पर रिहाइशगाह में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इजरायली ज़राए ने नेतन्याहू की पॉलिसीज के खिलाफ जो मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी रुकावटों को दूर करने और फिर इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिशों की इत्तला की है। ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही है कि कैसे जो मुजाहिरीन है वो रुकावट तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये एक वहां पे क्यास की सी सिचुएशन है, जबकि अभी जो इनके साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ये मामला इसी स्टेज के ऊपर जाते हैं और कंट्रोल नहीं होते तो ये हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको कोई भी ठीक तरीके से डील करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से हालात हैं वो तेजी के साथ तो बढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ मुसलसल 3 दिन तक जो तल अबीब और यरूशलेम में खराब मौसम और बारिश के बावजूद नेतन्याहू के खिलाफ जो मुजाहरे हैं वो जारी रहे और इजरायली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन के ऊपर हमला भी किया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और मुतअद्दिद को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अभी जब जो हर्जी हलीवी इनका साबिक चीफ ऑफ स्टाफ है उसने भी जो है वो यूं कह लें कि बयान ऐसा दिया जिसने हिला कर रख दिया है। उसने काबीना को जंग के पहले 48 घंटों के दौरान इजरायली फौज की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग पेश की तो उसने नोट किया कि फिजाइया ने गजा के अंदर 1500 अहदाफ को निशाना बनाया और ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसमें गैर मामूली जहानत और ऑपरेशनल सलाहियतों की जरूरत थी। नेतन्याहू गुस्से में फट पड़े और चीखे और फिर मेज के ऊपर पीटा, कहा कि 5000 क्यों नहीं। उसने चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर गुस्सा भी किया। हर्जी हलीवी ने जवाब दिया कि हमारे पास मंजूर शुदा अहदाफ नहीं है। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मुझे अहदाफ की परवाह नहीं है, घरों को तबाह करो, आपके पास मौजूद हर चीज जो है उसको निशाने पे लाओ और हमें अपना टारगेट अचीव करना है। अभी जिस तरीके से ये हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और जो याहिया सारी हैं उसने भी बाकायदा तौर पर बताया कि हमने तल अबीब को एक फौजी हदफ के ऊपर निशाना बनाया और फिर जो तल अबीब के इलाके के जनूब में एक इजरायली फौजी हदफ को पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कामयाबी से हिट किया और ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में यमन की जानिब से ये दूसरा मिसाइल ऑपरेशन किया गया, जबकि गजा की हिमायत में जो यमनी होशी हैं उनकी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अमरीकी जारहियत और जो इजरायली हुकूमत की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते और मुहासरा खत्म नहीं किया जाता तब तक ये कार्रवाइयां खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी जब ये सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ वहां पर हमले हो रहे हैं और कई शहरों को तल अबीब को निशाना बनाया जा रहा है और मुतअद्दिद जो मज़ाहमत है वहां पर वो भी एक्टिव हो चुकी है, उन्होंने भी जो रॉकेट जो है वो बरसाना शुरू कर दिए और कई वहां पर हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। लेकिन अभी आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वी सपोर्ट एनीवन हु डिफेंड पैलेस्टाइन। हम हर उस बंदे को सपोर्ट करते हैं, हर उस शख्स को या फिर हर उस मुल्क को सपोर्ट करते हैं जो फलस्तीन को सपोर्ट करता है। दोज हु थ्रेटन, जो धमकी देते हैं, शुड नो दैट वी वर नेवर द वंस हु स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट। और उनको ये पता होना चाहिए कि हम ने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं किया था। बट एनीवन हु वांट्स टू डू इवल विल रिसीव सिवियर स्लैप्स। मतलब जो इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की गंदी निगाह रखने की या फिर वहां पर अपना कोई घिनौना खेल खेलने की कोशिश करेगा तो उसको जबरदस्त किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से कहा गया कि अगर अमरीकियों या किसी और ने ईरान के खिलाफ कोई शरारत की तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अमरीकी हमें धमकियां देते हैं, अमरीकियों को बता दें कि हमने कभी किसी से मुहासरा शुरू नहीं की, लेकिन अगर कोई बदतमीजी से काम लेने की जसारत करेगा तो उसे समझ लेना चाहिए कि बदले में उसे सख्त जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकियों को समझ लेना चाहिए कि वो ईरान को धमकियां देकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अमरीकी और यूरोपीय सियासतदान एक संगीन गलती कर रहे हैं जब वो खित्ते में मज़ाहमती कुव्वतों, ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस का नाम देकर
ان की तौहीन कर रहे हैं और खित्ते में मज़ाहमती कुव्वतों के अपने भी मकासद हैं। लेकिन अभी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि इस्लामी मज़ाहमत ने इब्रानी अखबार यादोत आहरानोत में कैदियों के तबादले के मुआहदे से मुतालिक बातचीत को खत्म करने के या फिर मुज़ाकरात की मुअत्तली से मुतालिक जो खबरों की तरदीद की है, और तहरीक इस बात की तौसीक करती है कि वो मुज़ाकरात के मरकज में है और अपने सालसी भाइयों के साथ जिम्मेदारी और संजीदगी से पैरवी भी कर रहे हैं। अब भी विटकॉफ की तजवीज़ और मेज़ पर मौजूद जो मुख्तलिफ नजरियात हैं उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिसका मकसद कैदियों के तबादले की मुआहदे को हासिल करना है जो कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाता है, जंग को खत्म करता है और इनकलाब को हासिल करता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जिस तरीके से इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, और इजराइल ने सिर्फ उस इलाके में जो कैंसर के इलाज का वाहिद मरकज नतजार महवर में और गजा के अंदर तुर्क फ्रेंडशिप हॉस्पिटल था, उसके ऊपर भी बमबारी की है। और इससे कबल जंगबंदी से पहले जो है वो इजरायली फौज ने गजा में तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल को फौजी अड्डे में कन्वर्ट किया था। लेकिन अभी जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और हालात की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि तुर्की जो है, तुर्की के हवाले से भी खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और वहां पर अवाम गमो गुस्से में, और जो हालात वहां पर क्रिएट हुए, अभी तुर्की के सबसे बड़े शहरों की अंदर जो रात गए सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। मुजाहिरीन मुंतशिर नहीं हो रहे, पुलिस के साथ उनकी झड़पें तेजी के साथ जारी हैं। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों में दर्जनों के जख्मी होने की इत्तला है। सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाजी रहनुमाओं का दावा है कि वो करोड़ लोग जो है वो इकट्ठा कर लेंगे इस वीकेंड के ऊपर। लेकिन अभी जो मुलाकात हुई है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और जो तैयब उर्दवान के हवाले से, कई साल कबल ईरानी सुप्रीम लीडर ने तैयब उर्दवान को कहा था कि शाम की सलामती तुर्की की सलामती है, और तुर्क सदर से मुलाकात के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये याद दिलाया कि शाम का अदम इस्तेहकाम लामोहला खुद तुर्की में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। और उन्होंने जोर देकर कहा कि फौजी मुदाखलत से मसला हल नहीं होता, बल्कि सिर्फ अंकारा के लिए खतरा पैदा करते हुए सूरत हाल मजीद खराब होती है। और ईरानी रहनुमा ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया, और इस बात पर जोर देते हुए कि खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिर्फ तनाज़ात को हवा देती है और अंकारा की सियासी गलतफहमियां और नौ उस्मानी अज़ाइम तबाहकुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोबारा से वो सल्तनत उस्मानिया की बहाली के एक ख्वाब जिसको लेकर एक जो यहाँ पर इजराइल की जानिब से भी खबरें जो है वो रिपोर्ट की जा रही थी कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। तो ये जनाब वाला इस वक्त पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर सकते हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।